आज वन विभाग अम्ब की टीम के सदस्यों ने टटेढ़ा व नगडोली में खैर कटान को लेकर दस्तक दी, जिसमें उन्होंने मौके पर पहुंचकर सारी स्थिति का जायजा लिया। हालांकि बारिश होने के कारण वन विभाग की टीम को वहां तक पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी पूरी टीम ने ट्रैक्टर ट्राली का सहारा लेकर बताई गई जगह पर पहुंचकर छानबीन की और कई तथ्यों को जुटाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि ARO वन विभाग अधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा कि पिछले दिनों हुए एक अवैध खैर कटान सरकारी व निजी भूमि से ठेकेदारों द्वारा काटे जाने की शिकायत मिली थी, जिसे लेकर DFO सुशील राणा के दिशानुसार 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें VO टटेढ़ा अशोक कुमार, उधम सिंह अम्ब, अरविंद किशोर जवार के साथ 4 सीनियर गार्डों मुनीश कुमार व दिनेश कुमार को इस टीम का सदस्य बनाया गया था। आज इस टीम ने टटेढ़ा में पहुंचकर सूचना के अनुसार जांच पड़ताल की और कुछ साक्ष्यों को भी जुटाया। जब इस बारे VO टटेढ़ा वन अधिकारी अशोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज मौके पर हमारी टीम बताई गई जगह पर गई थी और हमने कुछ साक्ष्यों को जुटाया। हमने जांच शुरू कर दी है और कुछ पेचीदगी सामने आ रही है, जिसको लेकर हमने रेस्क्यू डिपार्टमेंट को एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया, उसे जगह की डिमार्केशन की अपील की। जैसे ही डिमार्केशन होगी तभी सामने सच आएगा कि यह जगह सरकारी है या किसी की मलकियत। उन्होंने कहा कि वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि हाल ही के कुछ पिछले दिनों में वन विभाग की मुस्तैदी से कई लकड़ियों से भरी गाड़ियां पकड़ने में सफलता हासिल की गई। उन्होंने बताया कि शिकायत का जिक्र किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई करते हुए हमने 13 खैर के पेड़ों की लकड़ी को कब्जे में लेकर उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। अब विषय जांच का है जो चल रही है। वहीं टटेढ़ा पंचायत के पूर्व प्रधान प्रकाश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि जो आप स्थानीय निवासी ने विभाग पर आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं। विभाग हर समय क्षेत्र में मुस्तैद दिखाई देता है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय निवासी को इतनी ही आपत्ति थी तो जब यह कटान हुआ तब क्यों नहीं बात की गई। वहीं उन्होंने कहा कि इस सारे मामले को लेकर पंचायत में भी क्यों नहीं इसको उठाया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस विषय को लेकर इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, फिर इन्होंने अपना जंगल कटान के लिए क्यों दिया। उन्होंने कहा कि अखबारों के माध्यम से बयान देने से सच्चाई छुप नहीं जाती, वह सामने आकर ही रहती है। वहीं इस मौके पर स्थानीय निवासी नरेश कुमार ने कहा कि कुछ लोग यूं ही जिला प्रशासन व वन विभाग को बदनाम करने की नीयत से अखबारों में उलफुलूज बयान दे रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई होती तो आज वह मौके पर उपस्थित होते, लेकिन जब विभाग ने उनको अपने आने की सूचना दी तो उन्होंने आगे से कहा कि हम कहीं बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आकर हम जांच में सहयोग करेंगे। वहीं नरेश कुमार ने कहा कि विभाग की पूरी टीम आज मौके का जायजा लेने पहुंची थी, लेकिन शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे। गौरतलब है कि जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के आते गांव टटेढ़ा के वन विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी संजीव कुमार और हरोली विधानसभा क्षेत्र के नगडोली गांव निवासी सुशील कुमार व्यक्ति ने वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कटान होने के आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध कटान के मामलों को लेकर पूर्व में कई बार की गई शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन की ओर से आने वाले 1 सप्ताह में आरोपियों पर कार्रवाई न हुई तो ऊना मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वनों की रक्षा करने वाला विभाग की इसके अवैध कटान को लेकर गंभीर नहीं है, उल्टा अवैध कटान करने वाले लोगों के साथ मिलकर जंगलों को कटवाने का काम कर रहा है। शिकायत के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं DFO ऊना सुशील राणा ने बताया कि आज वन विभाग द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम मौके पर जायजा लेने पहुंची, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई। उसके बावजूद भी वन विभाग ने अपना कार्य किया और कुछ साक्ष्यों को जुटाया। वहीं उन्होंने बताया कि इस सारी भूमि की डेमिकेशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। जैसे ही डेमिकेशन होती है उसके बाद ही पता चलेगा कि ये सारी जगह सरकारी है या निजी है, जांच कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग इस पूरे मामले को लेकर सचेत है और आगामी कार्रवाई जारी है। मैं वन खंड अधिकारी गगरेट जो संजीव कुमार ने वन विभाग के ऊपर आरोप लगाया है वो गलत है। वन विभाग रात दिन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो ये जो आरोप खैरों का लगाया हुआ है ये गलत है। और इसकी मलकीत के साथ ही जो खैर कटे हुए ठेकेदार द्वारा काटे गए हैं और मलकीत है, इसने ही वो खैर कटवाए हैं। और इसकी निशानदेही
के लिए हमने अप्लाई किया हुआ। तो अप्लाई इसकी एक्स मुसाफी जो है वो ऊना के लिए अप्लाई कर दी है। जब एक्स मुसाफी इसकी आ जाएगी तो इसकी डिमार्केशन होगी। डिमार्केशन के बाद इसका पूरा तथ्य का पता चलेगा कि ये सरकार के पेड़ हैं ये कि प्राइवेट है किसी मालिक के। अशोक जी, अगर आरओ साहब की अध्यक्षता और वन मंडल ऊना की डीएफओ सुशील राणा की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। तो इसमें 3 डिप्टी रेंजर हैं, 4 गार्ड हैं। तो अब जंगल की पूरी हमने इंक्वायरी की है, वहाँ मौके पर गए तो सारा ही जायज़ा लिया। तो उसके बाद निशानदेही के बाद ही पता चलेगा कि ये मलकीत है कि ये सरकार के पेड़ है। तो उसके बाद जो अगर सरकार के पेड़ निकले तो उसके ऊपर ठेकेदार और मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर बालन भी कटा हुआ तो उस टाइम संजीव कुमार मेरे साथ और वन रक्षक के साथ गया तो हमें मौका दिखाया उस रकबा का कि ये पेड़ सरकारी है। तो वो पेड़ जो 13 पेड़ थे, 13 पेड़ की लकड़ी जो हम बान थाना टटेड़ा में लाए है, सुरक्षित स्थान पर रखी हुई है। तो उसके बाद निशानदेही के बाद पता चलेगा कि ये मलकीत है कि सरकार है। यहाँ पे जो विभाग के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है जी। इसमें विभाग का कोई वो नहीं है। विभाग ने उस टाइम भी जाके देखा जब खैर कटान हो रहा था, हर मौके पे गार्ड भी गया, बीओ भी गए। हम उस बात को कभी भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये गलत इल्ज़ाम लगाए हैं अभी कि यहाँ जाके ये हुआ वो हुआ। खुद भी तो अपना कटान कराया, उन्होंने खैर बेचे हैं, बालन बेचा है, अभी बालन का कटान करा रहे हैं। तो क्यों कटवा रहे हैं? अगर प्रदूषण की इतनी चिंता है उनको तो बालन क्यों बेचा उन्होंने? अपना बालन तो बेचा है ना जी। संजीव जी ने खैर भी बेचे हैं। तो ये कौन सा इल्ज़ाम है? अगर उनके साथ पेड़ कटे हैं तो उन्होंने कटवाए हैं जी। विभाग तो क्यों क्वेश्चन उठा रहे हैं? विभाग की 1% की गलती नहीं है वहाँ पे। गार्ड बीओ हमारे यहाँ पे हर मौके पे जाते थे कटान पे। किसी विभाग की कोई गलती नहीं है इसमें। अगर वो बोल रहे हैं कि आज नींद की नींद है, वो इसी विभाग में रहे हैं तो इसका मतलब वो भी सोते होंगे नींद, वो भी इसी विभाग में सोते होंगे ना कभी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि विभाग सो रहा है। अगर वो भी सो रहा होगा कभी उसने ऐसा कटान कराया होगा। जब हमारे पास मौके पे बीओ साहब गार्ड साहब जाते थे जब भी कटान होता था, तो इसका मतलब ये क्या है कि विभाग सो रहा है। अगर विभाग सो रहा होता तो आज ये कटान यहाँ पे क्यों चल रहा है? उसने अपना बालन बेचा है, क्यों बेचा? अगर इतनी उसको प्रदूषण की चिंता है कि आज प्रदूषण यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है जी, तो क्यों कर रहा है वो? क्यों बेचा उसने अपना जंगल लाख रुपये का बालन? रहने देता खड़ा प्रदूषण की चिंता। विभाग पे क्यों क्वेश्चन उठा रहा है? विभाग 1 नंबर में। विभाग के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता जी। हम ट्रेडर बैठे हैं और हमने भी कटान कराया यहाँ, तो हम कैसे बोल दें कि विभाग खराब है? विभाग ने कभी भी मौके पे जाके सब कुछ देखा है, किसका लैंड कट रहा है, क्या है, बीओ साहब है, हमारे गार्ड साहब है, सब ने गए। तो आज वो बोल रहा है कि विभाग सो रहा है, तो इसका मतलब वो रेंजर 60 साल में रिटायर होगा तो वो भी सो रहा होगा कभी। उसको भी तो सोचना चाहिए। अगर मैं रेंजर रिटायर हुआ तो मैं भी सो रहा था, तो कटान हुए तो उसका भी विभाग पीछे का चिट्ठा निकालो ना आप, पिछला चिट्ठा उसका भी निकाल के हमें दिखाइए, फिर हम बताएंगे आपको। वो कभी भी हो आपको मौके पे लाओ उसको जहाँ लैंड पे। इस बात से हो रहा है, वो ठेकेदारों ने लिया, परमिशन लिया, कैसे काटा, क्या किया, ठीक है, वो जाने जी। ना मैं ठेकेदारों ना मेरा कुछ है, ठीक है। आज तक हमें कोई कंप्लेन नहीं मिली, ठीक है। कोई अवैध कटान हुआ 6, 7, 8 महीने से इस संजीव कुमार बयान दे रहा है अवैध कटान हो गया, खैर कट गया, ये हो गया, बाल कर, ठीक है। हमें तो कभी पता कि एक रिपोर्ट मिली नहीं महकमे से कि ऐसा अवैध कटान हुआ। मौके पर आए महकमा गया होगा, ये बात मुझे नहीं पता है, ठीक है। हमने इसको 2-3 बार बोला भी है, तो हमारा गाँव का है, हम बताया कि सर कहाँ था चलते थे हम, ठीक है, कहाँ अवैध कटान किसने की है, तो बात बन सकती है। अखबारों में देना, ऐसे करना वैसे करना को गलत है, हम उससे सहमत नहीं है, ठीक है। बाकी अब जो रिपोर्ट दे रहा है मैं डीसी बांध धरना मानूंगा, ऐसे मानूंगा। देखो उसको पहले गौमान चाहिए, उसको पहले सारा हमें बुराई अंडा भाई ये है खैर काटा, बाल ने काटा, हमें मौके बताया जाए सब। मैं कहा अगर सरकार ये बोल रही है बरसात है, फॉरेस्ट ये बोल रहा है, हमने परमिशन ली है, इसके बाद जो निशानदेही होगी हम उसको कार्रवाई करेंगे। इससे बड़े और क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। बस मेरा यही बयान है। जो आरोप लगाए गए हैं वन विभाग के, वो तो गलत है, पता क्या, मैं ऐसे नहीं बोल सकती, ठीक है, वो गलत है। हम ऐसे मानो वो आको बोल दें,
आरोप लगाए वो तो हम साथ थोड़ी बोलते हैं, हम गलत थोड़ी हैं। तू आजा मौके हम सामने बात कर ले, कोई बात नहीं, उसमें क्या डर का आएगा, अगर सच्चाई सामने आ जाए यार।